हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम बैक टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। ये है हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस। बहुत बच्चों ने मुझे बोला कि मैम सैटरडे संडे आप कहाँ गायब हो गए थे। सैटरडे संडे इज़ फॉर यू टू रीड द न्यूज़पेपर योर सेल्फ। आई एम नॉट गोइंग टू डिवेलप दिस हैबिट ऑफ स्पून फीडिंग। मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ कि चलो आओ मुंह खोलो चम्मच से मैं खाना मुंह में डाल दूँ। बिकॉज यूपीएससी प्रीलिम्स, एज यू ऑल हैव सीन 2023 का क्वेश्चन पेपर, स्पून फीडिंग इज नॉट गोइंग टू बी रेलिवेंट नाउ। ठीक है, इसीलिए आई गिव यू सैटरडे एंड संडे सो दैट यू कैन स्टडी द न्यूज पेपर योर सेल्फ आफ्टर गोइंग थ्रू दीज लेक्चर्स। नाउ यू मस्ट हैव डिवेलप दैट मसल कि यू नो what kind of news is important, how to study, how to extract important information out of the newspaper, then how to practice the pyq, है ना। तो these classes from Monday to Friday are conducted so that you can develop the understanding of a newspaper. Newspapers are nothing to be dreaded of। मतलब ऐसा नहीं है कि डर के बैठ जाओ रे न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर नहीं। इसीलिए मैं 2 दिन देती हूँ सैटरडे संडे, ताकि आप खुद से पढ़ सको। एक हैबिट होनी चाहिए ना खुद से पढ़ने की, है ना। And you are going to be bureaucrats. I don't want any of the future bureaucrat to be dependent on a lecture. Okay, so Monday to Friday I'll be decoding the newspaper for you. Saturday Sunday you have to do it yourself. Okay, हमारे बीच में जो अग्रीमेंट है ये आपको सॉलिड लग रहा है ना, सही बैठ गया। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। टुडे इज मंडे, हर हर महादेव। 5th June 2023, the Hindu newspaper analysis, here it is. So on first page you will see this entire page is covered with this poster, लाभार्थी उत्सव। सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट उज्ज्वला स्कीम, राइट। हम सब सुन रहे हैं उज्ज्वला स्कीम के बारे में काफ़ी पहले से, है ना। सो दिस उज्ज्वला स्कीम वी हैव बीन लिसनिंग अबाउट इट सिंस 2016, एंड नाउ इन राजस्थान दिस उज्ज्वला स्कीम इज बीइंग रीब्रांडेड एज दी प्रधानमंत्री। ये जो आपकी जो स्कीम है उज्ज्वला स्कीम, अब इसको रीब्रांड किया गया है। कैसे रीब्रांड किया जा रहा है? एज दी इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। ठीक है, नेम हैज़ बीन चेंज्ड बिकॉज राजस्थान में वी हैव गहलोत जी, राइट, अशोक गहलोत जी, एंड कांग्रेस पार्टी है वहाँ पर। सो दे हैव रीब्रांडेड द स्कीम। उन्होंने नाम चेंज कर दिया ताकि अपना वर्चस्व स्थापित रहे। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी इज द न्यू नेम। स्कीम इज सेम, नेम हैज़ बीन चेंज्ड। ओके, स्कीम तो सेम ही है, नाम चेंज हो गया है। Regarding this, there is another important scheme that you need to remember, which is प्रधानमंत्री LPG पंचायत स्कीम। ये भी दिस इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट प्रोग्राम ओनली, एंड वी हैव सीन इन दिस ईयर्स प्रीलिम्स डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑन स्कीम्स हैव बीन आस्क्ड। 4 क्वेश्चन डायरेक्टली, मतलब 8 मार्क्स डायरेक्टली फ्रॉम स्कीम्स आर कमिंग, है ना। एक एक नंबर से आपका लिस्ट में नाम आता है और जाता है, तो हमें एक एक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस स्कीम ऑल्सो, प्रधानमंत्री LPG पंचायत स्कीम। इट्स अ गवर्नमेंट स्कीम अगेन। इट विल अलाउ द बेनिफिशरीज ऑफ उज्ज्वला स्कीम और उज्ज्वला योजना टू इंटरैक्ट विद वन अनदर, with the local government workers, with the officials, share their experiences, how they are feeling under this Ujjwala scheme. And under the scheme, ये LPG पंचायत स्कीम जो है ना, ऑब्वियसली पंचायत लेवल पर है, तो इसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, IAS, IRS, IPS ऑफिशियल्स, लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स से इंटरेक्शन स्कीम के तहत स्टैब्लिश किया जाएगा। कोई ग्रीवेंस है तो उसको सॉल्व किया जाएगा। एनी ग्रीवेंस रिड्रेसल दैट विल बी डन थ्रू द स्कीम। सो अंडर द स्कीम द फर्स्ट LPG पंचायत वॉज सेटअप इन बालिया विच इज़ इन उत्तर प्रदेश 2016 में। दिस पर्टिकुलर फैक्ट इज इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट LPG पंचायत वॉज सेटअप इन बालिया इन UP। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, now let's solve this question. This is the one aspect of my lectures कि after every article we'll solve questions so that you will have this habit of solving question, आपकी speed strong हो जाएगी। ठीक है, question is, this is question 1. Question is, the endeavor of Janani Suraksha Yojana program is to promote institutional deliveries, to provide monetary assistance to mother to meet the cost of delivery, to provide for wage loss due to pregnancy and confinement. तो because of pregnancy and because bed rest था mothers को, तो इसलिए जो wage loss हुआ है उसके लिए compensation. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है ये आपको बताना है। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, फटाफट से मुझे बताओ। देखो नाम से ही आप आधे से ज़्यादा बच्चे तो गेस कर लेंगे कौन सा स्टेटमेंट सही है। जननी सुरक्षा योजना। ऑल्सो इफ़ यू आर नॉट अ सब्सक्राइबर ऑफ दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर द डेली अपडेट्स, डेली लेक्चर्स, बिकॉज ethics, essay and geography, environment, ecology, all these batches for free on my YouTube channel, or this channel I am going to come up with from 10th of June. ठीक है, तो इसलिए do take your do subscribe to this channel. So the correct answer here would be
statement 1 and 2 are correct. Why statement 3 is incorrect? Because this feature to provide for wage loss, it is not a part of Janani Suraksha Yojana, it is a part of Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana. ठीक है, दैट इज वाई स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट. ये जो वेज लॉस के कॉम्पनसेशन देने वाली बात है ना, ये किसको किस स्कीम के तहत दिया जाएगा? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दिया जाएगा. सो स्टेटमेंट 3 इज नॉट अ पार्ट ऑफ जननी सुरक्षा योजना. ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं. अगेन उज्ज्वला स्कीम के ऊपर ही क्वेश्चन है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज नॉट करेक्ट? नाउ रीड द क्वेश्चन केयरफुली. नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं आप लोगों से वो, ठीक है. गलत कौन सा है इसमें स्टेटमेंट, ठीक है. नाउ हियर आई हैव मार्क्ड इट इनटू इन कैपिटल लेटर्स, बट इन एक्चुअल एग्जाम दे विल नॉट राइट इन कैपिटल लेटर्स, राइट. तो इसलिए वहाँ पर आपको अवेयरनेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना है. फर्स्ट, इट्स अ सोशल वेलफेयर स्कीम टू प्रोवाइड LPG कनेक्शन इन बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड. Second scheme was launched in 2015. Government has set a target of 5 crore LPG connection under Yojana. Objective is to safeguard the health of women and children by providing them with clean cooking fuel. तो fourth is correct. उज्ज्वला योजना अभी अभी हमने पढ़ा है LPG कनेक्शन से ऊपर है, ठीक है. अभी हमने पढ़ा है ना, तो हमको ये तो पता है कि वुड वगैरह यूज़ ना करें, कोल चारकोल यूज़ ना करें महिलाएं. दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर स्कीम हैज़ बीन लॉन्च. तो फोर्थ इज़ करेक्ट. फर्स्ट इज ऑल्सो करेक्ट. येस, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज में LPG कनेक्शंस दिया जाएगा. इट इज करेक्ट. सो इट इज नॉट द करेक्ट आंसर. नाउ गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ 5 crore. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? सेकेंड. जस्ट नाउ वी स्टडीड 2016 से हम इस स्कीम के बारे में पढ़ रहे हैं. अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, वी हैव बीन स्टडिंग अबाउट द स्कीम सिंस 2016. ओके, दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. अब आते हैं अलग एक और न्यूज़ के ऊपर, जो कि अभी रिसेंटली एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, राइट, इन ओडिशा. द कोलिजन ऑफ ट्रेन्स. रेलवे बोर्ड alleges signaling interference, seek CBI probe. There are many initiatives which are going on. For example, अभी I'll just have a look. एक सेकेंड मुझे टाइम दो, मैं आपको बताती हूँ. एक तो हो जाता है आपका जस्ट डोनेट कार्ट. येस, डोनेट कार्ट. So Donate Cart has launched this initiative to help the victims and the family members of those who have suffered in this train collision. Okay, so if you can do donate your part. थोड़ा सा अपनी तरफ से जितने रुपए की भी मदद हो सके प्लीज़ वहाँ दीजिए, ठीक है. रेलवे बोर्ड एलिजेस सिग्नलिंग इंटरफेरेंस, सीक CBI प्रोब. तो अभी CBI प्रोब इज गोइंग ऑन कि व्हाट काइंड ऑफ सिग्नलिंग एरर और इंटरफेरेंस वाज डन in this incident because of which this rail accident has happened. Now here a lot of YouTube channels and a lot of media is talking about Kavach. What is Kavach? Kavach is automatic train protection system. Many people are saying if Kavach was used in these trains, then this could have been avoided. This could have been averted. So what is Kavach? Kavach was announced in 2022's यूनियन बजट. पिछले साल जो यूनियन बजट अनाउंस हुआ था उसमें कवच को अनाउंस किया गया था. क्या है कवच? एक ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, ठीक है. 2 trains which are moving towards each other at full speed. So to protect them from getting, to avoid getting collided with each other or getting, hit by each other, this system is used. It is a set of electronic devices and radio frequency identification device. RFID टैक्स में भी यूज़ होते हैं ना, जो टोल टैक्सेस वगैरह आपके उसमें नॉर्मली कट जाते हैं ऑटोमेटिकली, है ना. तो ये लोकोमोटिव्स या ट्रेन्स में इन डिवाइसेस को इंस्टॉल किया जाएगा. दे विल वर्क एज अ सिग्नलिंग सिस्टम in the tracks also and in the trains also. Okay, and they will connect to each other using ultra high radio frequencies. Remember this, ultra high radio frequencies की मदद से trains एक दूसरे से connect होंगी. And if they are moving at full speed towards each other, they can be controlled, the brakes can be controlled, the drivers can be alerted, so that this kind of collision cannot happen. Okay, so basically it is a train collision avoidance system, TCAS. क्या है ये? ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम. एंड कवच का हिंदी में मतलब क्या होता है? एक शील्ड, आर्मर, ठीक है, उसे कवच बोलते हैं. नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. who has announced that Kavach system, the anti collision test conducted by Indian Railways to check the indigenous developed system to avoid rail accidents is successful. किसने ये अनाउंस किया था कि कवच सिस्टम इज सक्सेसफुल, राइट. तो करेक्ट आंसर हेयर वुड बी, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर, देखो नितिन गडकरी जी तो नहीं होंगे यहाँ पर, ठीक है, वो तो आपका रोड्स में चले जाते हैं, ठीक है. रविशंकर प्रसाद अगेन वो भी नहीं होंगे यहाँ पर, ठीक है. अगर आपको पता है राजीव चंद्रशेखर कौन है तो आप इजीली उनको भी क्या कर सकते हो,
डिलीट कर सकते हो। राजेश चंद्रशेखर, ही इज द मिनिस्टर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, अगेन ही विल नॉट बी देयर, सो करेक्ट आंसर वुड बी अश्विनी वैष्णव। तो अश्विनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर है। अभी आप देख रहे होगे अश्विनी वैष्णव जी को, पीपल आर डिमांडिंग इज रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन इज नॉट द आंसर राइट नाउ, ठीक है। आंसर इज व्हाट वेंट रॉन्ग एंड हाउ टू हेल्प दोज नाउ हु हैव बीन अफेक्टेड। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम स्टेटमेंट्स अबाउट कवच सिस्टम। जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड, वेरी केयरफुली आंसर दिस क्वेश्चन। कवच इज एन इंडिजीनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर द इंडियन रेलवेज. It has been developed by Research Design and Standards Organization of Ministry of Railways in collaboration with Indian Industry. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? देखो अभी भी मैंने हाईलाइट किया है ताकि आपकी अवेयरनेस थोड़ी इंक्रीज हो. विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? जल्दी से बताओ, बहुत ईजी है. जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड, अभी जस्ट हमने पढ़ा है. जल्दी से देखो स्क्रीन पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. सो हेयर द करेक्ट आंसर वुड बी डी. ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है, कौन सा गलत है स्टेटमेंट? दोनों ही सही है. तो नीदर ऑफ देम इज नॉट करेक्ट. ओके, तो ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, करेक्ट. एंड डेवलप्ड बाय रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के जो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उस डिपार्टमेंट ने इसको स्टार्ट किया है. ठीक है, इसमें होगा क्या कि SOS मैसेजेस इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान पहुंचाए जाएंगे ड्राइवर्स को. ठीक है, और ऑटो विस्लिंग है. अगर क्रॉसिंग गेट्स को के पास ट्रेन्स आ रही हैं एक ही डायरेक्शन में तो फिर ऑटो विस्लिंग हो जाएगी, ऑटोमेटिक विस्लिंग हो जाएगी, तो अलर्ट हो जाएगा, दोनों ट्रेन्स एक दूसरे को टाइम से पहले ही स्टॉप कर सकती हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज वन एडिटोरियल इन द हिंदू न्यूज़पेपर टुडे अबाउट द कवच सिस्टम. प्लीज़ इसको पढ़िएगा ज़रूर, आपके 2024 अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है एंड 2023 मेंस के लिए ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन इन द इंटरव्यू दे विल 110% आस्क दिस क्वेश्चन. ओके, now next important article, Himachal and Punjab appear set for face off over Shannan power project. They will ask this question in prelims. Where is Shannan power project? It is located in Joginder Nagar in the Mandi district of Himachal Pradesh. तो हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा. ठीक है, 1932 में इसको कमीशन किया गया था. 99 ईयर की लीज पर इसको स्टार्ट किया गया था. किसके बीच में ये पावर प्रोजेक्ट स्टैब्लिश हुआ था? किन दो पार्टीज ने इसको स्टैब्लिश किया है? राजा जोगेंद्र सेन जो मंडी के किंग हैं, ठीक है, एंड कर्नल BC बत्ती हु वाज द चीफ इंजीनियर ऑफ पंजाब गवर्नमेंट 1925 में. एक पावर हाउस है, ठीक है, यहाँ पर डियोडर फॉरेस्ट है जहाँ से पावर जनरेट की जाएगी. ये पॉइंट आपको याद रखना है. ओल्डेस्ट पावर हाउस है ये कंट्री का. ठीक है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है. और जब इंडिया पार्टीशन नहीं हुआ था ना तो अनडिवाइडेड पंजाब, लाहौर और दिल्ली को इंडिपेंडेंस से पहले इसी पावर हाउस के द्वारा पावर दिया जाता था. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी दी जाती थी. इसकी कैपेसिटी पहले 50 मेगावाट थी, अब 110 मेगावाट कर दी गई है. तो ये एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये पॉइंट याद रखना है आपको. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 56 अगेन ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. 2024 के स्टूडेंट्स प्लीज़, ये छोटी छोटी न्यूज़ एक बार आ जाती है, बार बार रिपीट नहीं होती और इसी में से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसके नोट्स बनाने शुरू कर दो अपने सेपरेट रजिस्टर्स में. 56 फ्लैप शेल ब्लैक टर्टल्स डेड इन फायर इन प्राइवेट लैंड इन कासारागोड. ओके, सो हेयर यहाँ पर न्यूज़ आई है कि इन कासारागोड 56 फ्लैप शेल, दिस इज फ्लैप शेल, ठीक है, फ्लैप शेल टर्टल्स हैं जो डेड पाए गए हैं. इंडियन फ्लैप शेल टर्टल फ्रेश वाटर स्पीशीज़ हैं टर्टल के. ठीक है, काफ़ी स्टेट्स में पाए जाते हैं और ये बेसिकली दे आर फाउंड इन इंडिया, दे आर फाउंड इन पाकिस्तान ऑल्सो, श्रीलंका ऑल्सो, नेपाल एंड बांग्लादेश, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में पाए जाते हैं. म्यांमार में ऑल्सो दे आर फाउंड. ओके, दे बेसिकली लिव इन स्टैगनेंट वाटर्स, जो ठहरा हुआ पानी होता है ना वहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं. सॉफ्ट शेल छोटे छोटे स्मॉल टर्टल्स होते हैं ये, और IUCN के रेड लिस्ट के मुताबिक ये वल्नरेबल कैटेगरी में है. ये पॉइंट आपको याद रखना है. ओके, सो IUCN के रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की लिस्ट में स्केड्यूल 1 में इनको डाला जाता है. स्केड्यूल 1 में और कौन कौन से एनिमल्स को डाला जाता है वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. 3 मेजर एनिमल्स का नाम बताइएगा. ओके, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है आज, तो आज का दिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है. यूनाइटेड नेशंस असेंबली ने आज के दिन 1972 में आज के दिन को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के तौर पे सेलिब्रेट किया था. ठीक है, एंड वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है ना हर साल होस्ट किया जाता है सभी कंट्रीज़ के द्वारा, बेसिकली टू इंक्रीज द अवेयरनेस रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, कि जो आपका इन्वायरमेंट है, ठीक है, पर्यावरण है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है उसके प्रति अवेयरनेस लोगों के दिलो दिमाग में डालने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया
किया जाता है। हर साल अलग अलग थीम होती है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की। इस साल की क्या थीम है वो आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। थोड़ा होमवर्क तो आपको भी करना पड़ेगा ना। आगे बढ़ते हैं। नाटो चीफ अर्जेस टर्की नॉट टू वेटो स्वीडन्स बिड। अब आपको पता है अभी फिनलैंड ने ज्वाइन किया है नाटो को, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि फिनलैंड हैज़ ज्वाइंड नाटो। अब पॉइंट यहाँ पर आता है वीटो का मतलब क्या होता है। वीटो का मतलब होता है रिफ्यूज़ल टू गिव परमिशन, परमिशन देने के लिए मना कर देना कि नहीं देंगे परमिशन। तो नाटो के चीफ ने टर्की से कहा है कि स्वीडन जो पार्टिसिपेट करना चाहता है, नाटो का मेंबर बनना चाहता है, प्लीज़ आप उसको रिफ्यूज़ मत करो उसके इस ऑफर को। फिनलैंड को भी मना किया था पहले टर्की ने। टर्की वॉज नॉट इन फेवर ऑफ फिनलैंड एंड स्वीडन ज्वाइनिंग दिस, बट देन अगेन वही आपका आप देखोगे कि बोथ ऑफ दीज एरियाज आई विल शो यू ओवर हियर। जो कुर्द, जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन है ना मेसोपोटामियन की, तो कुर्द को लेकर लड़ाइयाँ चल रही है, कुर्द कम्युनिटी को लेकर। दैट इज वाई टर्की वॉज नॉट अलाउइंग स्वीडन एंड फिनलैंड टू ज्वाइन नाटो, बट फिनलैंड हैज ऑफिशियली ज्वाइन नाउ। दैट इज वाई नाटो चीफ इज अर्जिंग टर्की कि प्लीज एक्सेप्ट स्वीडन्स बिड ऑल्सो। Okay, now what is NATO? NATO is North Atlantic Treaty Organization. It is a political and military alliance. क्या है ये एक पॉलिटिकल है, फाइनेंशियल अलायंस नहीं है, पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ 31 मेंबर्स। ओके, एंड टर्की एंड हंगरी को पहले ब्लॉक कर दिया गया था इनकी मेंबरशिप को, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद, सॉरी टर्की एंड हंगरी ने स्वीडन की मेंबरशिप को ब्लॉक कर रखा है अभी। दैट इज वाई नाटो चीफ इज अर्जिंग टर्की नॉट टू डू इट अगेन। फिनलैंड ने फाइनली ज्वाइन कर लिया है इस ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि 1949 में स्टैब्लिश हुई थी। मैं आपको वही पॉइंट्स बता रही हूँ जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो नाटो पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, 1949 में इसको स्टैब्लिश किया गया। वाई? सो दैट म्यूचुअल डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ द 31 मेंबर कंट्रीज कैन बी मेंटेन्ड। ओके, अब यहाँ आपको ना ये याद रखना है कि दीज कंट्रीज आर शेयरिंग बॉर्डर विद विच सी? नॉर्वे इज शेयरिंग बॉर्डर्स विद नॉर्वेजियन सी, नॉर्थ सी। ओके, देन डेनमार्क आ जाता है। डेनमार्क में अगेन नॉर्थ सी आता है टुवर्ड्स दी वेस्ट, एंड ईस्ट की टुवर्ड्स बाल्टिक सी आ जाती है, ठीक है। स्वीडन इज शेयरिंग बॉर्डर्स विद गल्फ ऑफ बोथनिया, ये पॉइंट आपको याद रखना है। दे कैन आस्क यू फिनलैंड इज शेयरिंग बॉर्डर विद विच कंट्री? स्वीडन के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, रशिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो इस तरीके से मैप को आपको यहाँ पर याद रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन 6 हो जाएगा। विद रेफरेंस टू नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज अ मिलिट्री अलायंस एस्टैब्लिश्ड बाय वॉशिंगटन ट्रीटी। इट हैज नेवर इन्वोक्ड कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है ये आपको मुझे बताना है। 5 सेकेंड का आपके पास टाइम है, फटाफट से आंसर कीजिए क्वेश्चन। ऑल राइट, कर लिया मार्क्स सभी ने? करेक्ट आंसर इज स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, ठीक है। नाटो हैज नेवर इन्वोक्ड कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज, नो इट इज रॉन्ग। इट इन्वोक्ड इट ऑन 12 सितंबर 2001, ठीक है, 9/11 का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो WTC का अटैक हुआ था उस दौरान, ठीक है। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप नीचे मुझे चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लास का PDF आपको यहाँ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा बहुत ईजीली, ठीक है। दिस इज द टेलीग्राम चैनल वेयर यू विल गेट क्लास PDF, एंड इफ यू हैव एनी डाउट you can mail us on this particular mail ID. I have recently launched Indian Polity batch of 30 days. 30 classes होंगी alternative days पे. Saturday Sunday will be for test, and this is on Zoom. Zoom पे ये classes ली जाएंगी live and recorded. Both classes will be there. इफ़ यू विश टू इनरोल 499 रुपीज़ इसका प्राइस है। आप इस मेल ID पे अगर आप इनरोल करना चाहते हैं, इस मेल ID पे आप अपना मेल भेज सकते हैं। ओके, द प्रोसेस विल बी डिक्टेटेड ऑन दिस email ID ओनली। ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन। थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।